Hello everyone, welcome to Excellence Study Circle. This is जवादुल हक, योर मैथमेटिक्स टीचर, और हम पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। पिछले कुछ क्लासेस में हम हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा को पढ़े। उसके अलावा थीटा के स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए उन रेशियोज को डिफाइन किया गया। आज हम ट्रिगोनोमेट्री के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सवाल आते हैं वो प्रूव दैट या शो दैट वाले आते हैं, तो बच्चों को थोड़ी घबराहट होती है, स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं प्रूव दैट और शो दैट वाले क्वेश्चन देखकर। पर हमें घबराना नहीं है, वी हैव टू लर्न द कंसेप्ट्स वेरी क्लियरली। और हमारा अप्रोच कैसा होगा क्वेश्चंस को डील करने का, वो आज हमें सीखना है। तो आइए हम अपना नया टॉपिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं। सबसे पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। इसके अलावा जो हमारा दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और जो तीसरा आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो हमें क्लास 10th में पढ़ना है। सबसे पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, दूसरा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है इनको हम डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं, और आपको उन फॉर्म्स का पता होना जरूरी है, क्योंकि आप हो सकता है क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको इस फॉर्म का क्वेश्चन ना दिखे। जैसे जो हमारी पहली आइडेंटिटी है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अगर क्वेश्चन में 1 है तो हमें दिमाग में ये ख्याल होना चाहिए कि हम 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो 3 आइडेंटिटीज है उसके अलग अलग फॉर्म्स है, और वो सारे फॉर्म्स आपके दिमाग में होने चाहिए, तब आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए पहले आइडेंटिटी से कैसा कैसा फॉर्म बन सकता है वो हम देख लेते हैं। तो हमारी सबसे पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहां से हम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और साथ ही कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो जो पहली आइडेंटिटी है उससे हमने 2 नए फॉर्म क्रिएट कर लिए। तो जहां भी क्वेश्चन में हमें साइन स्क्वायर थीटा दिखेगा वहां पर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, और अगर कहीं कॉस स्क्वायर थीटा दिखता है तो वहां हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। उसी तरह हमारी दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। यहां से भी हम 2 नए आइडेंटिटीज या इस आइडेंटिटी के 2 नए फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। पहला फॉर्म क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में 1 है तो हम वहां सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरा होगा वो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टैन स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, या अगर क्वेश्चन में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो वहां पे हम टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो दूसरी आइडेंटिटी से भी हमें 2 नए फॉर्म मिल जाते हैं। अब हमारी तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां से हम 2 नए फॉर्म बना सकते हैं, और वो 2 नए फॉर्म क्या होंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और जो हमारा दूसरा फॉर्म होगा वो क्या होगा,
कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे तीन मेन आइडेंटिटीज हैं और उन्हीं आइडेंटिटीज को अरेंज करके रीअरेंज करके हम हर आइडेंटिटी से दो दो नए फॉर्म्स क्रिएट कर चुके हैं। अब इन सारे फॉर्म्स को और ये बेसिक तीन आइडेंटिटीज को आपको याद रखना है ताकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करें तो आपको आसानी हो। इसके अलावा भी आपको दो एक्स्ट्रा वैल्यूज याद होने चाहिए और वो है टैन थीटा के। टैन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं और कॉट थीटा जो कि टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है उसे हम कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इन बेसिक तीन आइडेंटिटीज के अलावा आपको टैन थीटा और कॉट थीटा का वैल्यूज लिखना है। जहां भी आप क्वेश्चन में टैन थीटा देखें वहां आप तुरंत साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पुट कर दें, या फिर अगर आपको कॉट थीटा दिखता है तो आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख लें। उससे क्या होगा कि आपका जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और भी आसानी होगी। तो आइए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको उन क्वेश्चंस को किस तरह अप्रोच करना है उसका आइडिया मिल जाए। तो आइए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द रेशियोज क्या क्या है? cos A, tan A and sec A in the terms of sin A। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। जो हमारे पास रेशियोज हैं, गिवन रेशियोज हैं cos A, tan A, sec A, इन सारे रेशियोज को हमें sin A के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला हमारा जो रेशियो है वो क्या है? cos A। cos A को हमें चेंज करना है sin A के फॉर्म में। तो आपको फॉरन आइडेंटिटी याद हो जानी चाहिए कि cos A और sin A वाली आइडेंटिटी कौन सी है। तो cos A और sin A वाली आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो हम यहां क्या पुट करेंगे या क्या यूज करेंगे? हम अपनी पहली आइडेंटिटी यूज करेंगे cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1। अब हमें cos A को sin A के टर्म में लिखना है, तो यहां से हम cos स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर A लिख सकते हैं। ठीक है, हमें cos A लाना है, cos स्क्वायर A नहीं बल्कि क्या लाना है? cos A को लाना है sin A के टर्म में। तो हम क्या करेंगे? यहां से cos A इज इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर A लिख लेंगे। तो अब क्या हो गया? जो रेशियो cos A है वो sin A के फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, अब हमारा दूसरा रेशियो क्या है? हमारा दूसरा रेशियो है tan A, और tan A को भी चेंज करना है sin A के फॉर्म में। ठीक है, तो अभी हम एक रिलेशन पढ़ चुके हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा को हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हम tan थीटा को या tan A को साइन A बाई कॉस A लिख सकते हैं, साइन A अपॉन कॉस A। ठीक है, क्लियर है? तो tan A साइन A अपॉन कॉस A के फॉर्म में आ रहा है। यहां अभी भी cos A प्रेजेंट है, हमें tan A को सिर्फ और सिर्फ साइन A के फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे? tan A इज इक्वल्स टू साइन A अपॉन जो cos A है उसे हम साइन के टर्म में लिखेंगे, और यहां पर हम cos A को साइन A के टर्म में लिख चुके हैं। cos A इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला? रूट अंडर
1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहां जो कॉस ए है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, समझ में आ रहा है किस तरह क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है, किस तरह हम एक रेशियो को दूसरे रेशियो में चेंज कर पा रहे हैं यूजिंग द आइडेंटिटीज जो हम अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेक ए को भी चेंज करना है साइन ए के फॉर्म में। यहां पर ही कर लेते हैं, सेक ए को भी चेंज करना है साइन ए के फॉर्म में। अब सेक ए और साइन ए को कनेक्ट करने वाला कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी तो है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सेक ए को कॉस ए में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है रेसिप्रोकल रिलेशन से सेक ए जो होगा वो कॉस ए का रेसिप्रोकल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए को कॉस ए लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए। सेक ए को हम रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए लिख सकते हैं। अब कॉस और साइन के बीच में क्या रिलेशन है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और यहां से हम कॉस ए की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। कॉस ए की क्या वैल्यू है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 अपॉन कॉस ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सेक ए को एज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए लिखा, और फिर कॉस ए जो हमें पहले से ही मिल चुका है, कॉस ए का क्या वैल्यू है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम कॉस ए की जगह रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखकर सेक ए को साइन ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखा आपने किस तरह हमने गिवन रेशियोज को साइन ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया यूजिंग द आइडेंटिटीज। अब आते हैं दूसरे टाइप की क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट। देखिए प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आने शुरू हो गए। प्रूव दैट या शो दैट। प्रूव दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। हमें प्रूव करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज गोइंग टू बी 1। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होगा कि आप एलएचएस को सॉल्व करें। आप एलएचएस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें, और 99% केस में, 99.9% केस में ऐसा होगा कि जब आप एलएचएस को सॉल्व करेंगे तो आपको आरएचएस आ जाएगा, आपका आरएचएस आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर आप आरएचएस, अगर आप एलएचएस को सॉल्व करते हैं तो आरएचएस शायद ना आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आरएचएस को भी फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब जाकर के एलएचएस और आरएचएस इक्वल होंगे। लेकिन 99.9% केस में अगर आप एलएचएस को सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट आपका आरएचएस आ जाएगा। तो हम आइए यहां पर एलएचएस को सॉल्व करते हैं। हमारे पास एलएचएस क्या है, एलएचएस है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और हमारा आरएचएस क्या है, आरएचएस है 1। ठीक है, आइए एलएचएस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको पहली वाली आइडेंटिटी याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो आपको यह भी पता होगा कि हम कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखने जा रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, जो प्रोडक्ट हमें निकालना है वो कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का है, और हमें रेसिप्रोकल रिलेशन से पहले ही पता है कि सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा जो होगा वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होगा। तो हम यहां क्या कर सकते हैं, हम कॉस स्क्वायर थीटा को
वैसे ही उतार देते हैं और सेक स्क्वायर थीटा को चेंज कर लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में। तो सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख लेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कैंसल हो जाएगा और कैंसल होने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगा वो 1 है और 1 RHS में भी प्रेजेंट है। दिस मीन्स वी हैव प्रूव्ड दैट LHS is equals to RHS. Hence LHS is equals to RHS. तो इस तरह हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। LHS को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है और उसको RHS के बराबर दिखा देना है। आइए इस तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, prove that tan theta plus sin theta upon tan theta minus sin theta is equals to sec theta plus 1 upon sec theta minus 1। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड में दिया है tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन tan थीटा माइनस साइन थीटा, और राइट हैंड साइड में क्या दिया गया है, sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1। अब जो हमें प्रोसीजर है वो फॉलो करना है। वो क्या है, हमें LHS को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है और देखना है वो RHS के इक्वल आ रहा है या नहीं, और आएगा ही। तो आइए हम LHS को सॉल्व करते हैं और उसे RHS की इक्वल दिखाते हैं। सो हमारा LHS क्या है, tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन tan थीटा माइनस साइन थीटा। और आपको मैंने पहले ही बताया था, जब हम सारी आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जहां भी आपको tan थीटा दिखे आप उसे फौरन साइन थीटा बाई कॉस थीटा के फॉर्म में लिख लें, ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो, आपका प्रॉब्लम और भी ज्यादा सिंपल हो जाए। तो हम क्या करने जा रहे हैं, tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखने जा रहे हैं। tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। फिर डिनोमिनेटर में tan थीटा माइनस साइन थीटा है, तो tan थीटा को हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब हम न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो हमें एलसीएम क्या मिलेगा, कॉस थीटा और नीचे में 1 है, यहां साइन थीटा के नीचे, यहां भी साइन थीटा के नीचे 1 है, तो कॉस थीटा और 1 का एलसीएम कॉस थीटा ही होगा। अब कॉस थीटा और यहां भी कॉस थीटा है, इसका मतलब साइन थीटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो मिल जाएगा साइन थीटा, प्लस यहां 1 है और हमारा एलसीएम आया है कॉस थीटा। दिस मींस हमें साइन थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन, अब डिनोमिनेटर को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, यहां भी एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा यहां भी है, एलसीएम भी कॉस थीटा आया है, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 1 इंटू साइन थीटा दैट इज साइन थीटा माइनस 1 और यहां पे क्या है एलसीएम कॉस थीटा, तो 1 इंटू कॉस थीटा होता है, इसलिए हम साइन थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब आगे साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है दोनों के नीचे वाले हिस्से में डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है, तो हम कॉस थीटा को कैंसिल कर सकते हैं। न्यूमरेटर में हमें क्या मिल रहा है, साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है, साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सॉरी, यहां प्लस नहीं है, यहां पे इंटू है। अब
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से हम साइन थीटा कॉमन निकाल सकते हैं। न्यूमरेटर में भी दो टर्म है, साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में भी दो टर्म है, साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, साइन थीटा को कॉमन लेने जा रहे हैं। साइन थीटा इज कॉमन। अब यहां क्या बचेगा, 1 प्लस यहां क्या बच जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, साइन थीटा को कॉमन लिया जा चुका है तो क्या बच रहा है, कॉस थीटा अपॉन यहां नीचे में क्या बचेगा, साइन थीटा अगर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बच जाएगा 1 माइनस क्या बच जाएगा, कॉस थीटा। यहां से साइन थीटा और साइन थीटा कैंसल हो गया। तो हमारे पास क्या आया, न्यूमरेटर आया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन डिनोमिनेटर क्या आया, 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमें जो प्रूफ करना है राइट हैंड साइड में वो है सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। तो हम कॉस को आसानी से सेक में चेंज कर सकते हैं, हमें पता है कॉस का ही रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। तो हम क्या करेंगे, जो कॉस थीटा है उसे सेक थीटा में चेंज कर देंगे। तो यहां से क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस थीटा को हम 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस कॉस थीटा को हम 1 अपॉन सेक थीटा लिख लेंगे। यहां से न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एलसीएम मिलेगा सेक थीटा और ऊपर मिलेगा सेक थीटा प्लस 1। उसी तरह जब हम डिनोमिनेटर को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा सेक थीटा, और यहां से सॉल्व करने पर मिलेगा सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, सेक थीटा और सेक थीटा कैंसल हो गया। तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है, न्यूमरेटर में सेक थीटा प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर में सेक थीटा माइनस 1 विच इज आवर राइट हैंड साइड। तो हमने क्या किया, एलएचएस को सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप और हमें आरएचएस मिल गया, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। तो सारे क्वेश्चन में आपको इसी तरह का अप्रोच अपनाना है, आपको एलएचएस को सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप और ऑटोमेटिकली आपका आरएचएस आ जाएगा। यहां पर हमने कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं किया बल्कि सिंपल कैलकुलेशंस किए हैं। सबसे पहला काम जो हमने किया वो क्या किया, टैन थीटा को साइन थीटा में चेंज कर दिया। उसके अलावा और कोई भी नया काम नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। आप कैलकुलेशन करिएगा, आपको एलएचएस आरएचएस के बराबर मिल जाएगा। तो आइए इस तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta is equals to 1 plus sec theta into cosec theta। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो हम आइए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। एलएचएस इज गिवन tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमें tan थीटा और कॉट थीटा के फॉर्म में क्वेश्चन दिया है। तो हमें पता है जब भी हमें tan थीटा और cot थीटा दिख जाए क्वेश्चन में, हमें क्या करना है, tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा में चेंज कर लेना है और cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा में चेंज कर लेना है। तो आइए हम tan थीटा को लिख लेते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन नीचे जो cot थीटा है उसे हम क्या लिखेंगे, cos थीटा बाई sin थीटा। ठीक है, सिमिलरली तो सेकेंड टर्म है उसमें हम cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बाई sin थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा को हम क्या लिखेंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, फर्दर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां से क्या मिल जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा और डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, तो एलसीएम आ जाएगा sin थीटा
and we are going to get sin theta minus cos theta, sin theta minus cos theta। उसी तरह सेकंड टर्म में cos थीटा अपॉन sin थीटा, फिर जब हम डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा cos थीटा, और हमें क्या मिलने जा रहा है cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, यहां तक स्टेप बिल्कुल क्लियर है, कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा के फॉर्म में लिखा गया और cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा के फॉर्म में लिखा गया है। कोई नया काम, कोई नया स्टेप नहीं किया गया है। अब आगे sin थीटा अपॉन cos थीटा तो वैसा ही रहेगा। डिनोमिनेटर में हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में भी कुछ, अगर ये तो अब फर्दर सिंप्लीफाई हो ही चुका है, इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है, तो हम एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर को हम ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई इनटू sin थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। अब ये कैसे हो गया, देखिए हमारे पास क्या था, sin थीटा अपॉन cos थीटा था न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या था, sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा था। तो हम क्या कर रहे हैं, जो डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं। तो जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो हमारा डिवीजर होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहां क्या हो जाएगा, sin थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, तो फिर हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो sin थीटा इंटू sin थीटा क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, और cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बस यही काम किया गया है यहां पे। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। sin थीटा इंटू sin थीटा क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा हो जाएगा cos थीटा sin थीटा, माइनस cos थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस यहां से cos थीटा अपॉन sin थीटा है, न्यूमरेटर में cos थीटा अपॉन sin थीटा है, और डिनोमिनेटर में क्या है, cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, जिसे हम मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब आगे हमें क्या करना है, sin थीटा इंटू cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा छूट गया है, यहाँ पे cos थीटा छूट गया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम डिनोमिनेटर को फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहां से हम cos थीटा कॉमन निकाल सकते हैं, cos थीटा कॉमन निकल जाएगा, यहां क्या बचेगा, sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, प्लस यहां हम क्या कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा तो पहले से ही है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में हम sin थीटा कॉमन निकाल सकते हैं, तो sin थीटा हो जाएगा, और sin थीटा कॉमन जब हो जाएगा तो क्या बचेगा, cos थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, सॉरी sin स्क्वायर थीटा नहीं, sin थीटा। अब हमें क्वेश्चन में क्या लाना है, राइट हैंड साइड में हमारा है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और सेक थीटा और कॉसेक थीटा में चेंज करने की कोशिश करेंगे। इज इक्वल्स टू अब हम अगर गौर से देखें इन दो टर्म्स को,
तो जो पहला टर्म है उसमें डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और दूसरे वाले टर्म में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो क्या हम माइनस कॉमन लेकर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे। और अब हम क्या करेंगे, यहां से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये जो प्लस साइन यहां पे है, ये जो प्लस साइन है वो माइनस हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहां तक स्टेप बिल्कुल क्लियर है। अब यहां भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहां भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हम नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं और हमारे पास क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हमारा पहला टर्म है। फिर माइनस दूसरा टर्म हमें क्या मिला, दूसरा टर्म हमें मिला कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इन दो टर्म से हम डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन निकाल लेते हैं। तो पहले वाले टर्म में हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस दूसरे वाले टर्म में हमें क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, दिस इंप्लाइज 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है। ठीक है, या एक काम करते हैं, यहां से हम एलसीएम ले लेते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहां कॉस थीटा है, बच रहा है क्या, साइन थीटा, तो ये साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस यहां भी साइन थीटा है, बच रहा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा से, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है, हमें पता है फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा को हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ब्रेक करके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मूला में इसे ब्रेक कर दिया गया, अपॉन जो डिनोमिनेटर में वो तो वैसा ही रहेगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आगे हम फर्दर क्या कौन सा स्टेप कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट, हम यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, अपॉन नीचे में क्या मिलेगा हमें, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है। अब
यहां से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहां से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसल हो गया। तो अब हमें क्या मिल रहा है? अब हमें क्या मिल रहा है? फर्दर हम क्या लिख सकते हैं? दिस इंप्लाइज, हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो कैंसल हो गया, हमें क्या मिल रहा है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हम इसे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या था? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, न्यूमरेटर था 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो न्यूमरेटर के दोनों टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं? डिनोमिनेटर के साथ अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहां से 1 अपॉन कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा प्लस यहां से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसल, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन थीटा कॉस थीटा है तो दोनों कैंसल हो जाएगा। कैंसल होने के बाद क्या मिलेगा? 1। हमारे पास आरएचएस क्या आ गया? 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। और यही क्वेश्चन में हमारा राइट हैंड साइड गिवन है। तो हमने क्या किया? एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस निकाल लिया। दिस प्रूव्स आवर क्वेश्चन। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप्स थोड़े लंबे हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है? आपको जो आपका बेसिक्स है उसे फॉलो करते हुए स्टेप्स को कंप्लीट करना है और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी टाइप का ट्रिग्नोमेट्रिक का आइडेंटिटी का एक नया क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें प्रॉब्लम भी होती है। tan थीटा प्लस साइन थीटा is equals to m, tan theta minus sin theta is equals to n, and we have to prove that हमें क्या प्रूफ करना है? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 रूट अंडर m इंटू n। हमें ये प्रूफ करना है। हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू n। हमें क्या प्रूफ करना है? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स रूट अंडर m इंटू n। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, m की क्या वैल्यू है? tan थीटा प्लस साइन थीटा। तो m के जगह हम tan थीटा प्लस साइन थीटा लिख देते हैं और इसका होल स्क्वायर, माइनस n के जगह क्या हम लिख सकते हैं? tan थीटा माइनस साइन थीटा, और n स्क्वायर है मतलब tan थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो हम क्या लिख सकते हैं? इसे a प्लस बी, ये पूरा अगर हम a कंसीडर कर लें, tan थीटा माइनस साइन थीटा को b कंसीडर कर लें, तो tan थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस tan थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ये a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी। अब a क्या है हमारे पास? tan थीटा प्लस साइन थीटा है, प्लस b क्या है? b है हमारे पास tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये a प्लस बी लिख सकते हैं हम, इंटू a माइनस बी क्या होगा? tan थीटा प्लस साइन थीटा माइनस, a माइनस बी होता है इसलिए माइनस tan थीटा, और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम a प्लस बी और a
माइनस बी के फॉर्म में लिख चुके हैं। अब फर्दर हम क्या कर सकते हैं, यहां से साइन थीटा और साइन थीटा को कैंसिल कर सकते हैं। टैन थीटा प्लस टैन थीटा क्या हो जाएगा, 2 टैन थीटा इनटू यहां से क्या कैंसिल होगा, टैन थीटा और टैन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज 2 साइन थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमें सॉल्व करने पर क्या मिल रहा है, 4 टैन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब हमें पता है हम टैन थीटा को फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहां से साइन थीटा नहीं कैंसल नहीं होगा, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, विल गेट 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हमें क्या करना है, हमें राइट हैंड साइड को लेना है। हमारा राइट हैंड साइड क्या है, 4 टाइम्स रूट अंडर m इंटू एन, और हमें देखना है वो भी इस वैल्यू से मैच कर रहा है या नहीं। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पर ये वैल्यू जो LHS में मिला है ये हमें मिल रहा है या नहीं, मिल जाएगा तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूफ। तो आइए हम RHS को लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। हमारा RHS क्या है, RHS है 4 टाइम्स रूट अंडर m इंटू n। अब हमारे पास m की वैल्यू क्या है, tan थीटा प्लस साइन थीटा, और n क्या है, tan थीटा माइनस साइन थीटा। हमारा m है tan थीटा प्लस साइन थीटा और n क्या है, tan थीटा माइनस साइन थीटा। हम m और n को फर्दर पहले ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि आगे जब हम RHS के लिए जब हम स्टेप्स को अप्लाई करें तो वहां पर हमारा स्टेप्स सिंपल हो जाए। तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल्स टू tan थीटा प्लस साइन थीटा है। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यहां से एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा यहां भी है, एलसीएम भी हमारा कॉस थीटा है, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा, साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर साइन थीटा ही रहेगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पे कॉस थीटा है हमारा एलसीएम, तो कॉस थीटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ऊपर में अगर हम साइन थीटा कॉमन निकाल ले न्यूमरेटर में, हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में भी कॉस थीटा मिलेगा। ठीक है, उसी तरह हम n को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। n बराबर tan थीटा माइनस साइन थीटा है, तो हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहां से एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां से क्या कॉमन होने जा रहा है, साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस यहां क्या बच जाएगा, कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में भी कॉस थीटा। ठीक है, यहां से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा लिख सकते हैं, टैन थीटा इंटू यहां पर क्या मिलेगा, 1 प्लस ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस थीटा। उसी तरह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा टैन थीटा, और ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो m और n को हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं। अब हम अपना RHS फाइंड करते हैं। हमारा RHS क्या है, 4 टाइम्स रूट अंडर m इंटू n। ठीक है, 4 टाइम्स हमारा RHS क्या है, 4 टाइम्स रूट अंडर m इंटू n। इसको हम सिंप्लीफाई अगर करते हैं, 4 इंटू रूट अंडर m के जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, tan थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और n के जगह क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहां पे लिख देते हैं इंटू, यहां पे जगह कम है,
हम इसे नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास RHS क्या है? RHS है 4 टाइम्स रूट अंडर m इंटू n, दैट इज 4 टाइम्स रूट अंडर m का वैल्यू क्या है? tan थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और n का क्या वैल्यू है? tan थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यही हमारा m और n था। हम जब पिछले पेज में हम m और n को सिंप्लीफाई कर चुके हैं। हमारा m क्या है? tan थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और n क्या है? tan थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब 4 इंटू रूट अंडर, यहां tan थीटा से मल्टीप्लाई होकर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो हम इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस बी स्क्वायर, और b हमारा क्या है? कॉस थीटा, हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 4 इंटू रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा, और हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? अगर आपको पहली आइडेंटिटी याद है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसी का एक फॉर्म है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारा दोनों वैल्यू स्क्वायर में है, तो जब रूट के अंडर किसी वैल्यू का स्क्वायर हो जाए तो वो रूट से बाहर निकल जाता है। 4 इंटू हमें क्या मिलेगा? tan स्क्वायर थीटा जब रूट से बाहर होगा तो tan थीटा मिल जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा जब रूट से बाहर होगा तो क्या मिल जाएगा? साइन थीटा। तो यहां से क्या मिल रहा है? 4 इंटू tan थीटा इंटू साइन थीटा, और हमारा LHS क्या था? हमारा LHS था 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम यहां से tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, इंटू साइन थीटा हो जाएगा। तो यहां से क्या मिल जाएगा? 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू LHS। तो हमारा LHS और RHS दोनों एक इक्वल वैल्यू है। LHS भी हमारा 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा है, और RHS भी हमारा 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का LHS और RHS इक्वल हो गया। दिस प्रूव्स दैट जो हमारा दो वैल्यूज था क्वेश्चन में, ओरिजिनल क्वेश्चन में, वो क्या था? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 रूट अंडर m इंटू n। ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है? सबसे पहले LHS में जो पार्ट था उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके एक पर्टिकुलर वैल्यू लेके आया गया। उसके बाद फिर राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया गया और देखा गया लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू और राइट हैंड साइड का वैल्यू सेम आ रहा है। तो दिस प्रूव्स द क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का एक और क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट 1 प्लस sec a अपॉन sec a, 1 प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। ठीक है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 1 प्लस sec a अपॉन sec a, राइट साइड में क्या है? साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। हमें क्या करना है? LHS को सॉल्व करना है और देखना है वो RHS के बराबर आ रहा है या नहीं। तो हम LHS लेते हैं। हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 1 प्लस sec a अपॉन sec a। अब हमें पता है हम sec a को क्या लिख सकते हैं? एज द रेसिप्रोकल ऑफ cos a लिख सकते हैं। तो यहां हम क्या लिखने जा रहे हैं? sec a को 1 अपॉन cos a।
और डिनोमिनेटर में भी जो सेक ए है उसे हम क्या लिख देंगे 1 अपॉन कॉस ए। यहां न्यूमरेटर में एलसीएम लेकर जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और डिनोमिनेटर में क्या मिलने जा रहा है 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, यहां से कॉस ए और कॉस ए कैंसल हो जाएगा, हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो है कॉस ए प्लस 1 अपॉन, नीचे में तो 1 ही है तो बेसिकली वैल्यू जो है वो क्या है कॉस ए प्लस 1। ठीक है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या आया कॉस ए प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया गया स्टेप बाय स्टेप, और जो वैल्यू हमें मिल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में वो है कॉस ए प्लस 1। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू मिला है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर हमें राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके देखना है कि वो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने पर जो वैल्यू आया है उसके बराबर है या नहीं। तो राइट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो यहां से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया था कि पहला आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से हम साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बाई डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम इसे क्या लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। मतलब हमें क्या मिलेगा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस कॉस ए है। अब डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस कॉस है, न्यूमरेटर में भी 1 माइनस कॉस है, ये दोनों कैंसल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए बचेगा। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करने पर 1 प्लस कॉस ए आया था, कॉस ए प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने पर 1 प्लस कॉस ए आया था, और राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करने पर 1 प्लस कॉस ए आया। दिस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड is equals to right hand side, hence we have proved the question। तो ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या होगा आपको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर आपको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब जाकर के एक कॉमन आंसर आएगा और दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और हमारा अप्रोच कैसा होगा। हम बिल्कुल ही बेसिक अप्रोच अपनाएंगे, जैसे हमने क्या किया ज्यादातर क्वेश्चन में tan थीटा को और cot थीटा को साइन और कॉस के फॉर्म में लिख लिया, उसके बाद स्टेप्स को फॉलो करके LHS और RHS को इक्वल किया गया। अब आप अपने किताब से जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चंस, उतनी ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, और हो सके तो आप दूसरी किताबों का भी मदद लें और वहां से भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनाने में उतना ही मजा आएगा। तो आई होप कि आज का आपका जो कंसेप्ट था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का वो बिल्कुल ही क्लियर हुआ होगा, और पूरे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने में बहुत ही मजा आया होगा। तो हमने जो कंसेप्ट सीखे हैं आई होप यू विल अप्लाई इट एंड यू विल ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स टू हैव अ बेटर क्लैरिटी। तो आज के लिए हमारा लास्ट टॉपिक था। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू चैप्टर। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।